हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित और आज ये वीडियो हम इसका एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है। तो इसके अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अक्सर क्या मतलब आता है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करती हुई अजीत ने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले अजीत को पकड़ लो, इसे इसका ग्राफ बना लो, ठीक है। अजीत, अजीत लिख लिया। वह मेरी माँ के, ठीक है, वह मेरी माँ के, तो पहले यहाँ माँ लिख लिया, यहाँ तक पहुँच गई। ये अजीत की माँ है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बना लो, तब जाके आंसर अपने आप निकल आएगा। माँ के पति की, अब माँ के ये यहाँ पति लिख लिए। माँ के पति ये कौन हो गए? ये इनकी माँ हो गई, और ये इनके कौन हो गए? ये पापा हो गए। ये तो माँ ही हो गई, इनके पापा हो गए। पति की माँ की, अब पति की माँ हो गई, ये यहाँ पर आ गए। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अजीत थे, ये माँ बी हो गई, ये सी हो गई, और ये डी हो गई, ठीक है। पति की माँ, तो ये अजीत की, ये इनकी कौन हो गई? ये इनकी दादी हो गई, डी माँ हो गई, ठीक है। माँ की पुत्री है, अब इनकी पुत्री है, ठीक है। इनकी और पुत्री इधर लिख लिया, ई है, ठीक है। ये इनकी पुत्री हो गई। तो माँ की दादी की बेटी कौन हो गई? बुआ हो गई, ठीक है। तो ये इनकी कौन हो गई? ये इनकी बुआ हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुआ। इस तरीके से ग्राफ बनाते चले जाओ तो आंसर सही निकल आएगा। अब यही पूछा तो अजीत की कौन है, ठीक है। तो यही अगर पूछ लेता, ठीक है, इनका, इनकी जो पुत्री है, पुत्री का अजीत से क्या संबंध है, ठीक है, तो निकल के आता भतीजे का, ठीक है। तो ये भतीजा निकल के आता इनका, ठीक है। तो ऑप्शन सही होता भतीजा, ठीक। और ऐसे अजीत की क्या है? बुआ है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर पूछा अजीत का ई से क्या संबंध है, तो बुआ। और अब ये को अजीत उस महिला से क्या संबंध रखते हैं, तो भतीजे का संबंध हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान ली कई बार ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, लाते में बता रहे बुआ लगा, ये मालूम, ये ध्यान नहीं दिया कि इधर से हमें देखना है कि इधर से देखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपली क्वेश्चन आते हैं सब, लेकिन आता ज़रूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है तथा क्यू की बहन आर है, तो पी का आर से क्या रिश्ता है? पी क्यू का भाई है, चलें, यहाँ पी ले लिया, यहाँ पर क्यू ले लिया, और यहाँ पर हमने आर ले लिया। पी क्यू का भाई है, ये भाई है, ठीक है। क्यू आर का, क्यू आर की बहन है, तो इसका मतलब ये लड़की है, ठीक है। ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब ये बहन है, ये भी इसका, तो इसका ये भी इसका भाई या भाई होगा या बहन होगा। आर का तो कन्फर्म नहीं है क्या है, आर लड़की है कि लड़का है। तो पूछ रहा है पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या संबंध है, हैं? जानकारी अपर्याप्त, तो ये जानकारी अपर्याप्त है, जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि ये अगर इसकी बहन है ये, ठीक है, तो ये भाई भी हो सकता है, ये इसका भाई भी हो सकता है, ठीक है। और ये इसकी बहन भी हो सकती है। आर लड़का है या लड़की है ये पता ही नहीं है, ठीक है। यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो क्यू की बहन आर है ना, क्या बता, क्यू की बहन आर है। अच्छा, क्यू की बहन आर है ये, ओ सॉरी ये बहन है इसकी, ये इस तरीके से बनेगा, क्यू की बहन आर है, ठीक है। चलिए सही हो गया, क्यू की बहन आर है, ठीक है। तो पी का आर से क्या संबंध है, तो पी का आर से क्या संबंध है, तो ये इसका भाई बनेगा, जाके भाई बन गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी का भाई है,
ए देख रहे हैं, ए जो है बी और सी का इनका भाई है, ठीक है। डी सी की माँ है, डी जो है ये इनकी सी की माँ है, तो बी की भी माँ ही होगी, माँ हो गई, ठीक है। ये इन तीनों की माँ हो गई, अभी तीनों की माँ हो गई। ई ए का पिता है, ई जो है कहीं है, ई मान लिया, यहाँ मान लिया हमने, ई ये इनका पिता हो गया, ठीक है। तो ये इन सबका पिता हो गया। अब इनका पति हो गया माता का। तो कौन सा कथन सत्य है? ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, ये भी सही हो गया। ई डी का पिता है, ये गलत हो गया, ठीक है। बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये पुत्री भी हो सकता है, बी और सी पुत्री भी हो सकती हैं। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, ये भी सही हो गया। इसमें तो यार 2 सही हो गए। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला। ई बी का पिता है, ओ सत्य नहीं माना जा सकता, पूछ रहा है। सत्य नहीं है, पूरी तरीके से सत्य नहीं माना जा सकता, ये पूछ रहा है, ठीक है। ई बी का पिता है, ये सही लग रहा है। बी ई का पुत्र है, ये सही हो सकता है। ये तो ये इसका मतलब बी करेक्ट है। ई डी का पिता है, ई डी का पिता नहीं, इसका पति है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो यही सही होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ई वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है हमसे पूरी तरीके से क्या सही नहीं है, तो ये कुछ सही है, ये ज़्यादा गलत है बिल्कुल, कि पिता तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो पति है इनके डी के, क्योंकि इनकी माँ है और ये इनका पिता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई एक काम ध्यान से कर लो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, इंटर पास करके आएंगे, उनके लिए तो फ्री में काफ़ी कुछ मिल रहा है। जिन्होंने तैयारी कर रखी होगी उन्हें तो फिलहाल ही आते होंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, जिन नहीं आते हैं वो पढ़ लें अच्छे से। तो इसका टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू का भाई पी है, पी प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का पिता पी है, पी भाग क्यू का अर्थ है क्यू की बहन पी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आने लगे हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। अब पूछ रहा है तो एम का चाचा ए है, कौन सा सही है? एम का चाचा ए है, ठीक है। तो चाचा ए है, ठीक है। क्यू की बहन पी है, भाई और पिता, ठीक है। इनमें सारे में रिलेशन लगा के निकाल के देखो भाई कौन कौन सा सही है, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो बहन वाला पहले छोड़ते हैं कि शायद कहीं बहन की ज़रूरत ना पड़े, तो भाग वाला ये है 2 है और भाग वाला ये 2 है। इन भाग वालों को अभी नहीं छोड़ेंगे, बाकी इन्हें टच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले सी वाला टच करते हैं, सी वाले को देखते हैं सी वाला क्या कह रहा है। ए प्लस डी, तो ए लिख लिया, डी लिख लिया, एम लिख लिया। अब इनके रिश्ते निकालेंगे क्या क्या इसी के हिसाब से। प्लस का मतलब होता है क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता पी है, तो इसका मतलब डी का पिता ए है, ठीक, ये इसका पिता हो गया। और गुणा का मतलब होता है सी वाला हम लगा रहे हैं, तो गुणा एम, क्यू का भाई पी है, ये दोनों भाई भाई हो गए, ए डी एम, क्यू का भाई एम है, इसका डी का भाई, ये इसका भाई भाई, प्लस दोनों भाई भाई हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए।
और ये इसका पिता हो गया। ठीक है, तो इसका तो ए का चाचा एम हो गया, एम का चाचा ए है, ये गलत है, ये तो भतीजा हो गया, एम का भतीजा ए हो गया। ठीक है, ये भतीजा हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला लगा के देखते हैं, बी वाला। ठीक है, ए क्रॉस डी प्लस एम, तो ए डी का क्या हो गया, भाई हो गया, और ये एम इसका, ये क्या होगा, पिता किसका होगा, ये होगा प्लस क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता पी है, तो एम का पिता भाई ये हो गया, एम के पिता, ये पिता का भाई चाचा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है एम का चाचा कौन है, तो ये इसका चाचा हो गया, इधर के लिए ये चाचा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पहले कोशिश प्रैक्टिस करोगे तो आपको लग जाएंगे ये। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।